मो स्कूल अभियान 14 नवंबर 2017 को बाल दिवस के अवसर पर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मो स्कूल अभियान का शुभारंभ किया था। ओडिशा में मो स्कूल का अर्थ है माई स्कूल। मो स्कूल का अर्थ क्या है? माई स्कूल। मो स्कूल अभियान कहाँ शुरू किया जा रहा है? ओडिशा में। कौन शुरू कर रहा है? मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। ये कब शुरू हुआ है? 14 नवंबर 2017 को। मो स्कूल अभियान पूर्व छात्रों, उनकी मार्ग संस्था और सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल के आसपास के समुदाय को एक साथ लाने की एक अनूठी पहल है। सभी स्कूलों को आपस में ये जोड़ेगा और जो भी समाज के निम्न वर्ग तक भी यह स्कूल की पहुंच को सुदृढ़ बनाएगा। राज्य में स्कूल जाने वाली कुल आबादी के 90% से अधिक छात्र के 58,265 स्कूलों में से एक में शिक्षा प्राप्त करते हैं जो मो स्कूल अभियान में शामिल हैं। इस प्रकार मो स्कूल अभियान का उद्देश्य इन संस्थानों को ज़मीनी स्तर पर अधिक प्रभावशाली बनाना है। तो ध्यान में रखिए, मो स्कूल माई स्कूल, ये उड़ीसा में ये अभियान शुरू किया गया है। नवीन पटनायक वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बाल दिवस के अवसर पर ये शुरू किए थे। 14 नवंबर 2017 को मो स्कूल अभियान का शुभारंभ हुआ था। अगला जो टॉपिक है, पंढरपुर तीर्थ परियोजना। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए महाराष्ट्र के पंढरपुर शहर के संपर्क में सुधार लाने के लिए 2 सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। उन्होंने श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग के 5 खंडों और श्री संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग के 3 खंडों को 4 लेन का बनाने का शिलान्यास किया है। इन राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर पालकी के लिए समर्पित पैदल मार्ग का निर्माण किया जाएगा ताकि भक्तों को परेशानी न हो और उन्हें सुरक्षित रास्ता उपलब्ध हो सके। पंढरपुर महाराष्ट्र का एक सुविख्यात तीर्थ स्थान है। भीमा नदी के तट पर बसा हुआ है। यह स्थल सोलापुर जिले में अवस्थित है। आषाढ़ के महीने में यहाँ करीब 5 लाख से ज़्यादा हिंदू श्रद्धालु प्रसिद्ध पंढरपुर यात्रा में भाग लेने पहुँचते हैं। तो ध्यान रखिए, पंढरपुर तीर्थ परियोजना जो है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने इसका वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसका उद्घाटन किया है। ये पंढरपुर जो शहर है यह महाराष्ट्र में है और यहाँ पे 2 मार्ग का आधारशिला रखे थे। एक है ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग और दूसरा तुकाराम महाराज पालकी मार्ग। ये 4 लेन ये जो है, यहाँ एक पैदल मार्ग भी बनाया जाएगा। और पंढरपुर जो है महाराष्ट्र का एक विख्यात तीर्थ स्थल है, ठीक है। और ये भीमा नदी के किनारे तट पर बसा हुआ है सोलापुर ज़िले में। और यहाँ आषाढ़ के महीने में करीब 5 लाख से ज़्यादा हिंदू श्रद्धालु पंढरपुर यात्रा में भाग लेने के लिए पहुँचते हैं। इसलिए थोड़ा याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है पंढरपुर तीर्थ यात्रा कहाँ शुरू की गई? तो महाराष्ट्र में। प्रशासन गांव के संग अभियान। टॉपिक है प्रशासन गांव के संग अभियान। राजस्थान सरकार ने राज्य के दूर दराज के गांवों में सरकारी सेवाओं तक स्थानीय पहुंच प्रदान करने के लिए, सरकारी सेवाओं का स्थानीय लोगों तक पहुंच प्रदान करने के लिए 17 दिसंबर 2021 तक प्रशासन गांव के संग नाम से एक मेगा अभियान शुरू किया गया है। प्रशासन गांव के संग ये कैसा अभियान है? तो ये एक मेगा अभियान है जो 17 दिसंबर 2021 तक चला था। आवेदनों के मौके पर निस्तारण के लिए संबंधित जिला कलेक्टर की निगरानी में अभियान चलाया जाएगा, यानी चलाया जा चुका है 17 सितंबर 2021 को, ठीक है। ये ध्यान में रखिए, प्रशासन गांव के संग अभियान क्यों चलाया जा रहा है? तो राज्य के जो दूर दराज के गांव में सरकारी सेवाओं तक स्थानीय पहुंच प्रदान करने के लिए, ठीक है। जबकि अभियान का उद्देश्य विभागों को निवासियों के करीब लाना है। यह सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता प्रयास समय से पहले किए जा रहे हैं कि नागरिक शिविरों में प्रदान की जाने वाली सेवाओं का पूरा उपयोग कर सकें, ताकि डिजिटल प्रक्रियाओं से अपरिचित लोग भी लाभान्वित हो सकें, ठीक है। तो ध्यान में रखिए, प्रशासन गांव के संग अभियान कहाँ चलाया गया? तो राजस्थान में चलाया गया है। किस लिए चलाया गया? तो सरकारी सेवाओं तक स्थानीय लोगों की पहुंच प्रदान करने के लिए।
अगला जो टॉपिक है टेली लॉ ऑन व्हील्स अभियान। 8 नवंबर 2021 को न्याय विभाग ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के समारोह में शामिल होकर सप्ताह भर चलने वाले टेली लॉ ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत की है। टेली लॉ ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत किसने किया? तो न्याय विभाग ने किया है। और ये जो अमृत महोत्सव के अवसर पर ये शुरू किया गया था और ये 1 सप्ताह तक चला था। यह अभियान 8 नवंबर से 14 नवंबर 2021 तक चला था। 1 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान ने ज़रूरतमंद लोगों के लिए डिजिटल कानूनी सशक्तिकरण द्वारा सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता जताई। इस अभियान के एक हिस्से के रूप में टेली और वीडियो कॉन्फ्रेंस सुविधाओं का उपयोग करके कानूनी सलाह और परामर्श लेने की आवश्यकता वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए पूरे भारत में विशेष लॉगिन सप्ताह का आयोजन किया गया। टेली लॉ ऑन व्हील्स अभियान CSC ई गवर्नेंस की सहायता से आयोजित किया जा रहा है। CSC ई गवर्नेंस पूरे भारत में 4 लाख से अधिक डिजिटल रूप से सक्षम CSC का एक नेटबंध है। तो ध्यान यही रखिए इसमें कि टेली लॉ ऑन व्हील्स अभियान किसके द्वारा? न्याय विभाग के द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के समारोह में शामिल होकर के ये सप्ताह भर चलने वाला एक अभियान था। ठीक है। और इसका जो उद्देश्य है इस अभियान ने ज़रूरतमंद लोगों के लिए डिजिटल कानूनी सशक्तिकरण द्वारा सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता जताई थी। सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए इसमें प्रतिबद्धता की बात की गई है। आगे देखिए काशी कॉरिडोर परियोजना 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री वाराणसी में निर्माणाधीन काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन करेंगे, जिसका शिलान्यास मार्च 2018 में किया गया था। इस परियोजना की लागत 600 करोड़ रुपया है। काशी कॉरिडोर परियोजना की लागत कितना है? 600 करोड़ रुपया। इसका शिलान्यास 2018 में ही किया जा चुका है और इस कॉरिडोर का उद्घाटन अब हो चुका है, यानी 13 दिसंबर 2021 को ही इसका उद्घाटन हो चुका है। विदित हो कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर लगभग 320 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा पक्का पैदल मार्ग है तथा इस परियोजना में एक संग्रहालय, एक पुस्तकालय, मुक्तिगृह, तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए विश्राम सुविधाओं केंद्र का निर्माण भी शामिल है। तो ध्यान में रखिए काशी कॉरिडोर परियोजना वाराणसी में है और ये निर्माणाधीन काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर परियोजना का भी उद्घाटन कर दिया गया है और ये इसका जो लागत है बजट है 600 करोड़ रुपये का था और इसका शिलान्यास 2018 में किया गया था और इसका जो लंबाई है 320 मीटर लंबा है, 20 मीटर चौड़ा है। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का जो लंबाई चौड़ाई कितना है? 320 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा है। और इस प्रकार से ये जो 320 और गुने 20 जो है मीटर, तो ये पक्का चौड़ाई मतलब जो है पक्का पैदल मार्ग है। ठीक है। आगे देखिए पाकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने जम्मू कश्मीर के सितवाड़ में पाकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के मारूसुदुर नदी के मोड़ का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया है। पाकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में। ये ध्यान रखिए। विदित हो कि पाकल दुल जल विद्युत परियोजना का निर्माण चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट और जम्मू और कश्मीर राज्य विद्युत निगम द्वारा किया जा रहा है। चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा और जम्मू कश्मीर राज्य विद्युत निगम के द्वारा पाकल जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। ये ध्यान रखें। CVPPL को जम्मू कश्मीर में निर्माण के लिए 3094 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का प्रभार दिया गया है। इस परियोजना में बांध 10 किलोमीटर लंबी हेड रेस टनल का उपयोग करके पानी को दक्षिण की ओर मोड़ दिया जाएगा।
यह परियोजना फरवरी 2014 में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, एफकॉन्स और जयप्रकाश एसोसिएट्स सहित घरेलू और विदेशी देशों के एक संघ को प्रदान की गई थी। इस परियोजना के माध्यम से इस क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 8,212 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है, जो स्थानीय निवासियों के समग्र विकास में मदद करेगा। समझ गए? तो काशी कॉरिडोर परियोजना, ये तो हो चुका था ना। पाकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया? जम्मू कश्मीर में, ये ध्यान रखिए। और ठीक है, अगला जो टॉपिक है निरामय गुजरात योजना। निरामय गुजरात योजना 12 नवंबर 2021 को गुजरात सरकार ने 30 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को गैर संचारी रोगों से बचाने के लिए निरामय गुजरात योजना शुरू की है। निरामय गुजरात योजना शुरू की गई है, गुजरात सरकार के द्वारा शुरू की गई है। और किस लिए शुरू की गई है? तो जो 30 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग हैं उनको गैर संचारी रोगों से बचाने के लिए। गैर संचारी रोग जैसे टीबी, शुगर इत्यादि, ये सब गैर संचारी रोग हैं। तो विदित हो कि यह स्वास्थ्य योजना गुजरात के पालनपुर शहर से शुरू की गई है। ये जो कहाँ से शुरू किया गया है? पालनपुर शहर से, जिसका उद्देश्य गुजरात के 3 करोड़ से अधिक नागरिकों को कवर करना है। इस योजना के द्वारा पात्र नागरिकों को प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क चिकित्सा जांच प्रदान की जाएगी। उल्लेखनीय है कि 30 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिक गैर संचारी रोग जैसे मधुमेह, एनीमिया, कैंसर, हृदय रोग, रक्तचाप, ये सब गैर संचारी रोग हैं। याद रखिएगा, उस समय हम टीबी बताए थे, उसको वहाँ पे वो गलत था। ठीक है, अभी समझिए, मधुमेह, एनीमिया, कैंसर, हृदय रोग और रक्तचाप, ये सब क्या है? गैर संचारी रोग हैं। और इससे बचाने के लिए निरामय अभियान शुरू किया गया है। कहाँ शुरू किया गया है? गुजरात में। कितने वर्ष से अधिक की उम्र इसमें शामिल होंगे? 30 वर्ष से का पता लगाने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त स्वास्थ्य जांच करवा सकते हैं। प्रत्येक शुक्रवार को, टाइमिंग क्या दिया गया? शुक्रवार को प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर रोगियों को उनके स्वास्थ्य विवरण के साथ निरामय कार्ड भी जारी किया जाएगा। आपको एक कार्ड भी दिया जाएगा, निरामय कार्ड। तो ये कहाँ शुरू किया गया है? गुजरात में। जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे जाकर के 30 वर्ष से अधिक उम्र है तो वहाँ जा कर के आप अपना जांच करवा सकते हैं। जो भी मधुमेह, एनीमिया, कैंसर, हृदय रोग, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर वगैरह सब कुछ आपको चेकअप करके एक कार्ड बना के देगा। उस कार्ड का भी नाम रहेगा निरामय कार्ड। ठीक है, टॉपिक है उज्ज्वला योजना 2.0। 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत की है। उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत कहाँ से की गई है? उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से। ठीक है, तो विदित हो कि इस योजना के तहत 1 करोड़ गरीब परिवारों को LPG कनेक्शन मुफ्त में दिया जाएगा। कितना? 1 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त में LPG कनेक्शन दिया जाएगा। इस योजना के तहत लाभार्थियों को न केवल मुफ्त में LPG कनेक्शन मिलेगा, बल्कि साथ में पहला रिफ़िल और हॉट प्लेट भी मुफ्त में मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार समझिए उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत की गई है। महोबा जिलों में 1 करोड़ गरीब परिवारों को क्या मिलेगा? LPG कनेक्शन मिलेगा और एक पहला रिफ़िल, मतलब सिलेंडर जो चेंज करके देता है ना, तो वो भी एक बार मिलेगा और हॉट प्लेट भी मिलेगा, यानी चूल्हा वगैरह। ध्यातव्य है कि इस योजना के पहले चरण में छूटे हुए और योजना के दायरे में नहीं आने वाले गरीब परिवारों को इस दूसरे चरण में लाभ मिलेगा। जो भी छूट गए हैं पहले चरण में, दूसरे चरण में इसको कवर किया जाएगा। गौरतलब है कि उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 से ही हुई थी। कब से शुरुआत इसका बताया जा रहा है? 1 मई 2016 को ही। उत्तर प्रदेश के कहाँ से? बलिया ज़िले से हुआ था इसका शुरुआत, पहला चरण का। और ये दूसरा चरण है, ये महोबा ज़िले से। उस समय 5 करोड़ BPL परिवारों को एवं महिला सदस्यों को मुफ्त में LPG कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था। अप्रैल 2018 में इस योजना का दायरा बढ़ा दिया गया
और इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, प्रधानमंत्री आवास योजना, अंत्योदय अन्य योजना के लाभार्थी और अति पिछड़ा वर्ग समेत 7 श्रेणियों की महिलाओं को भी इसमें शामिल कर लिया गया। साथ ही एलपीजी कनेक्शन के लक्ष्य को 8 करोड़ तक बढ़ा दिया गया। 2016 में शुरू किया गया था उज्ज्वला योजना का पहला चरण। 2018 में इसका विस्तार किया गया। पहले था 5 करोड़ का, अब कर दिया 8 करोड़ लोगों तक इस कनेक्शन को पहुंचाना था, एलपीजी कनेक्शन को, जिसे निर्धारित तिथि से 7 महीना पहले ही अगस्त 2019 में ही हासिल कर लिया गया था। बहुत एक्टिव अच्छे तरीके से यह योजना सफल रहा था और ये दूसरा चरण इसका शुरू किया गया महोबा ज़िले से। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, टॉपिक है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। सितंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की है। इस स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य सभी भारतीय नागरिकों को अस्पतालों, बीमा कंपनियों और आवश्यकता पड़ने पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वास्थ्य कार्ड तक पहुंचने में सहायता करने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य आईडी कार्ड प्रदान करना है, जिसमें व्यक्ति का पूरा स्वास्थ्य रिकॉर्ड दर्ज होगा। इस स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत किया गया है। आयुष्मान भारत की एक प्रमुख योजना है, जिसे सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिश के अनुसार शुरू किया गया था। इस मिशन को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन NDHM के रूप में भी जाना जाता है। इस स्वास्थ्य मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2020 को लाल किले से की गई थी। ठीक है, तो ध्यान रखिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है सभी भारतीय नागरिकों को अस्पतालों, बीमा कंपनियों और आवश्यकता पड़ने पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंच में सहायता करने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य आईडी कार्ड प्रदान करना है। एक डिजिटल आईडी कार्ड आपको मिलेगा, ठीक है, आपका उसमें स्वास्थ्य का रिकॉर्ड रहेगा। इसलिए यह योजना शुरू की गई है, यह मिशन शुरू किया गया है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। बस अगला टॉपिक है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। अवसंरचना मिशन यानी कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। अस्पताल है जो प्राथमिक अस्पताल हो गया, फिर गंभीर देखभाल सुविधा हो गया। ये दोनों में इसके गैप को भरना रहेगा। आगे चलिए समझ लेते हैं क्या है। वार्ड की संख्या, अस्पतालों की संख्या, ये सब बढ़ाई जाएगी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन में। अक्टूबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए देश की सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजनाओं में से एक आयुष्मान भारत अवसंरचना मिशन का शुभारंभ कर दिया है। अक्टूबर 2021 में शुरू किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में गंभीर देखभाल सुविधा और प्राथमिक देखभाल के बीच अंतराल को भरना है। इसमें वार्ड्स की संख्या बढ़ाई जाएगी, अस्पताल बनाए जाएंगे, अवसंरचना विकसित किया जाएगा। आगे देखिए, उल्लेखनीय है कि इसके माध्यम से देश के 5 लाख से अधिक आबादी वाले सभी जिलों में विशिष्ट क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक के माध्यम से क्रिटिकल केयर सेवाएं उपलब्ध होगी, जबकि शेष जिलों को रेफरल सेवाओं के माध्यम से कवर किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्रिटिकल केयर अस्पताल बनाया जाएगा। इस योजना के तहत विशेष रूप से चिन्हित 10 राज्यों के 17,788 ग्रामीण स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को उन्नत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सभी राज्यों में 11,024 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, इसमें 11,024 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। आयुष्मान भारत अवसंरचना मिशन।
आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की बात की गई है। अक्टूबर 2021 में इसका शुरुआत किया गया है। इसके पहले क्या था? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसमें स्वास्थ्य का डिजिटल कार्ड आपको प्रदान किया जाएगा।